Hello friends, now we are starting a next topic in the morphology of flowering plants. तो हमारे सेशन 2 का जो चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आज हम लोग देखेंगे अबाउट स्टेम. स्टेम इज अ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. तो यहां पे देखो हम लोगों ने रूट का पहले पार्ट देखा, उसके डिफरेंट टाइप्स देखे, मॉडिफिकेशन देखा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में आएगा स्टेम. स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस. ये कैसा है? असेंडिंग, ऊपर की तरफ ग्रो होता है अबाउट द सॉइल. एरियल पार्ट बोलते हैं इसको. इट इज कॉल्ड एज अ शूट सिस्टम, collectively called as a shoot system. So it is ascending part of the plant axis. Now the stem develop from the plumule. जो सीड जर्मिनेट होता है, रेडिकल से रूट बनता है, प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट. इट डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड्स एंड इंटरनोड्स. आपको दिख रहा है यहाँ पे जहां पे लीव्स अराइज हुए, these are the part of nodes. और बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, these are called as the internodes. So now this stem is a positively phototropic, लाइट की तरफ ग्रो होता है, negatively geotropic and hydrotropic. तो ये पॉइंट याद रखो. What is stem? Is a aerial part of the plant, is a ascending part of the plant. It is called as a shoot system. It differentiated into the nodes and internodes. It is a positively phototropic, negatively geotropic and hydrotropic. It bear terminal buds. तो आपको यहां पे देख सकते हैं, it bear axillary buds and terminal buds. तो यहाँ पे टर्मिनल बड भी आता है साइड से, या एक्सिलरी बड जो लीव्स के एक्सियल से आता है. नोड्स प्रोड्यूस डिसिमिलर ऑर्गन्स. तो यहाँ पे नोड जो है, जहां पे लीव्स निकले, ब्रांच, ये सब कहां से आएगा? नोड से. नोड प्रोड्यूस डिसिमिलर ऑर्गन्स लाइक लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स. ओके, एंड सिमिलर ऑर्गन्स ब्रांचेस. तो नोड क्या प्रोड्यूस करता है? नोड प्रोड्यूस सिमिलर एंड डिसिमिलर ऑर्गन्स. डिसिमिलर ऑर्गन्स में क्या आएगा? लीव्स रहेगा, फ्लावर रहेगा, फ्रूट रहेगा. वाइल सिमिलर में क्या रहेगा? ब्रांचेस. तो यह होता है यंग स्टेम. इट इज अ ग्रीन इन कलर. आपको यहां पे यंग स्टेम ही निकाला. इट इज ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस. ओके, तो यहां पे देखो, वापस मैं रिपीट करता हूं. व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. इज कॉल्ड एज हम लोग क्या बोलते हैं उसको? असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स. इट इज कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज अ शूट सिस्टम. इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल्स. किससे डेवलप होता है? इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल्स. सो नाउ इट डिफरेंशिएट इन द नोड्स एंड इंटरनोड्स. किसमें डिफरेंशिएट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स जो है प्रोड्यूस अ डिसिमिलर ऑर्गन्स लाइक लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, while similar organs branches. ओके, तो यहां पे देखो, इट ऑल्सो बियर्स अ एक्सिलरी बल्ब. जो एक्सिल पे आता है उसके एक्सिलरी बल्ब बोलते हैं, एंड टर्मिनल बल्ब जो साइड से निकलता है. ओके, नाउ द यंग शूट इज अ ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. क्या परफॉर्म करता है ये? फोटोसिंथेसिस. तो ये वो आपका स्टेम का पार्ट. अभी उसके स्टेम के हम लोग फंक्शन देखते हैं. यहां पे देखो, फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा? So the main function of the stem to produce and support the branches. क्या करता है ये? ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, सपोर्ट करता है. It also produce leaves, flower and fruit. It conduction water and minerals. तो stem एरियल पार्ट में क्या कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो these are the main function of the stem. तो आई होप सबको स्टेम समझ में आया होगा. बहुत इजी टॉपिक है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद करना है, पूरा स्टेम का पार्ट पूछा जाएगा. अभी हम लोग जाते हैं अपने मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. इस पे जाएंगे हम लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. सो नाउ इन द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो पहला मॉडिफिकेशन देखेंगे हम लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर द पहला अंडरग्राउंड स्टेम. पहला मॉडिफिकेशन में क्या आएगा? अंडरग्राउंड स्टेम. देखो, मॉडिफिकेशन में पहला पार्ट क्या बोला मैंने? अंडरग्राउंड. याद रखो, अंडरग्राउंड. तो पहला आपके सामने ये क्या दिख रहा है? या जिंजर है. मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है ना अभी. तो दीज आर जिंजर, दीज आर द राइजोम. राइजोम इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. So it is a prostate. कैसे रहता है? It is a prostate
dorsiventral flattened. It is a prostate, dorsiventral flattened and thick stem. ये कैसा है, ग्रो कैसे होता है? इट इज अ प्रोस्टेट, फैला हुआ रहता है. डॉर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड, डॉर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड एंड थिक स्टेम, थिक स्टेम. इट ग्रो हॉरिजेंटल टू द सरफेस ऑफ द सॉइल. ये सॉइल को कैसे ग्रो करता है? इट ग्रो हॉरिजेंटल टू द सरफेस ऑफ द सॉइल. सॉइल में से हॉरिजेंटल, एकदम डीपली ग्रो नहीं होता है. ओके. इट शो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स. आपको यहाँ पे पार्ट दिखेगा, तो आपको बता दो, आपको मैं यहाँ पे देखो, तो दीज आर द नोड्स, ये नोड्स, और इसके बीच में क्या है? इंटरनोड्स. में कलर चेंज करता हूं तो आपको दिखेगा. तो दीज आर द नोड्स. ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक में दिखा रहा हूं आपको. दीज आर द नोड्स, और इसके बीच में जो रहेगा वो दीज आर द इंटरनोड्स. ओके. इट शो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स. इट पोजेस टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स. तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक्सिलरी बर्ड्स ही है, और छोटे छोटे यहां से जो निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनल बर्ड्स. दीज आर कॉल्ड एज द टर्मिनल बर्ड्स. ओके. सो नाउ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द टर्मिनल बर्ड, ये जो टर्मिनल बर्ड है, इट डेवलप अ शूट सिस्टम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. तो राइजोम क्या आएगा? व्हाट इज राइजोम? राइजोम इज अ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. इट इज अ प्रोस्टेट, ग्रो डॉर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड, डॉर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड. डॉर्सीवेंट्रल कैसे रहता है? ये फ्लैटेंड. ओके. So it had distinct nodes and internodes. It developed axillary and terminal bud. During favorable condition, terminal bud develop a shoot system. Okay. Example: ginger, turmeric, canna. Ginger, turmeric, canna. Now the next part हम लोग देखेंगे. Okay, हम लोगों ने अभी जस्ट राइजोम किया, तो ये थोड़ा सा बीच में सेशन में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं. तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट वन, स्टेम ट्यूबर. आपको बहुत थोड़ा सा ब्लू कलर में दिख रहा है कुछ, स्टेम ट्यूबर. सो नाउ द स्टेम ट्यूबर, इट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. आई होप आपको ब्लू कलर दिखता होगा, थोड़ा फ्लोरेसेंट कलर मैंने लिया है. सो स्टेम ट्यूबर, पोटैटो को याद रखो, इट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. सो नाउ this stem, the underground part of the stem develop a number of axillary branches. तो यहाँ पे मैं axillary branches आपको ड्रॉ करके बताता हूं. develop a number of axillary branches. ये रूट सिस्टम है, बट यहाँ पे कुछ axillary branches डेवलप हो रहे हैं. these are the part of stem, and now the tip of these axillary branches accumulate the food material. क्या accumulate करता है? food material, root नहीं. the underground part of the stem develop a axillary branches. मैंने क्या बोला? underground part. So it develop axillary branches, and tip of these axillary branches accumulate the food material, heavy food material, to form a stem tuber. क्या फॉर्म करता है ये? stem tuber. So it had distinct nodes and internodes. तो आपको stem tuber पे ऐसे पता चलेगा, यहां पे आएगा बीच में, these are the nodes. These are the nodes. It had distinct nodes and internodes. At the nodes, it develop a scaly leaves. यहाँ पे क्या डेवलप होता है? It develop a scaly leaves. It develop a scaly leaves. And during favorable condition, it develop axillary buds. क्या डेवलप करता है ये? Axillary buds. थोड़ा मैं ग्रीन में दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा. It develop a axillary buds. So during favorable condition, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? At the nodes, it develop a scaly leaves and axillary buds. They are called as the eye of potato. क्या बोलते हैं? eye of potato, and it help for the vegetative propagation. तो stem tuber में वापस ध्यान दो यहाँ पे, it is the underground part of the stem, especially for the storage of food. The underground part of the branches, underground part of the stem develop a number of axillary branches. Tip of the axillary branches accumulate the food material and become heavy, swollen, fleshy structure called as a stem tuber. So this tuber having distinct nodes and internodes. At the nodes, it bears scaly leaves and axillary buds, commonly called as the eye of potato. This eye of potato help for the vegetative propagation during favorable condition. Example potato. तो ये वो आपका stem tuber. Now the next part जाते हैं हम लोग. Bulb. Next part is the
बल्ब। सो बल्ब, आपको बल्ब यहां पे देखो, आपको क्या दिखेगा बल्ब में, ये डायग्राम किसका दिख रहा है आपको, ओनियन का। यस, सो बल्ब इज अ कंडेंस डिश लाइक अंडरग्राउंड स्टीम। तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस आर द कंडेंस, ओनियन दिख रहा है, ओनियन का यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ओनियन है और बहुत सारे ऐसे, होप्स आपको समझ में आता होगा। सो नाउ इट इज अ कंडेंस डिश लाइक अंडरग्राउंड स्टीम। इट डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर ही नहीं करता। ओनियन फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करता, गार्लिक नहीं करता है। द अपर सरफेस ऑफ द डिश लाइक, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, दिस अपर पार्ट इज अ डिश लाइक, जो मैंने बहुत ब्लैक बनाया, अपर पार्ट इज अ डिश लाइक, ये स्टेम है उसका। ओके, दिस आर कॉल्ड एज अ स्टेम एंड इज अ स्लाइटली कोनिकल। ये पूरा कैसे रहता है, ऐसा कोनिकल रहता है, स्लाइटली कोनिकल, स्लाइटली कोनिकल। कोनिकल क्यों है, यहाँ पे अपर पार्ट है, दिस आर द स्लाइटली कोनिकल। आपको मैं ओनियन में वापस दिखाता हूँ एक बड़ी डायग्राम करके, होप्स आपको दिखता होगा डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थोड़ा कोनिकल पार्ट है, दीज आर द स्टेम, दीज आर द डिस्क जो दिखता है। इट इज अ अपर सरफेस इज अ डिस्क लाइक स्टेम, स्लाइटली कोनिकल, प्लेस अपाइकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पे अपाइकल बर्ड्स भी दिखती है और एक्सिलरी बर्ड्स भी दिखती है, अपाइकल एंड एक्सिलरी बर्ड एंड मेनी कॉन्सेंट्रिक रिंग। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखेंगे आपको, इट हैज मेनी कॉन्सेंट्रिक रिंग। यहाँ पे देखो ऐसे ओनियन को बहुत सारे रिंग्स है एंड दे आर ओवरलैप टू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर है, मेनी कॉन्सेंट्रिक रिंग, ओवरलैप बाय द स्केली लीव्स, ओवरलैप बाय द स्केली लीव्स। इनर कैसे रहता है, फ्लेशी, आउटर स्केली एंड ड्राई, स्केली एंड ड्राई। आउटर आउटर कैसे रहता है, स्केली ड्राई थिन, इट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनर इनर कैसे रहेगा, थोड़ा सा फ्लेशी, थोड़ा सा फ्लेश। सो नाउ दिस बल्ब आर द टू टाइप्स, बल्ब के भी दो टाइप है, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब। तो बल्ब के दो टाइप है, ट्यूनिकेटेड जो ओनियंस बोलते हैं हम लोग, जो ट्यूनिकेटेड है, मेड अप ऑफ फ्लेशी लिव्स, सब लिव्स कैसे फ्लेशी है, मेड अप ऑफ फ्लेशी लिव, अरेंज कॉन्सेंट्रिक रिंग मैनर, आउटर ड्राई इनर फ्लेशी, इसको ट्यूनिकेटेड बल्ब बोलेंगे। सेकंड इज स्केली बल्ब, स्केली बल्ब में आपको गार्लिक, सो यहाँ पे हर एक स्केल कैसा है, अलग अलग है, देखो गार्लिक एक एक पंखुड़ी निकलती है ऐसे। So these are the species scaly leaves and they are arranged in a overlapping manner, एक के ऊपर एक रहते हैं on the stalk, this like ऐसे बीच में स्टॉक रहता है, उसके ऊपर ओवरलैप रहते हैं, बीच में ये आपको स्टॉक दिखेगा ये। तो these are called scaly bulb, ओनियन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिकेटेड बल्ब। इसके बाद हम लोग जाएंगे कोरम पे, किस पे जाएंगे, कोरम पे। तो बारिश का थोड़ा सा सीजन है, कोरम अवेलेबल, इजी अवेलेबल है, बहुत न्यूट्रिशियस रहता है। तो व्हाट इज कोरम, सूरन बोलते हैं मराठी में उसको। दिस आर कोरम, ये देखो आपको ये थैले वाले के पास मिलेगा, जो भाजी वाला बेचता है उसके पास। कोरम इज अ सोलन अंडरग्राउंड वर्टिकल ग्रोइंग स्टेम। तो ये कैसा है, सोलन अंडरग्राउंड मगर वर्टिकल ग्रोइंग स्टेम है, कैसा है, वर्टिकल ग्रोइंग स्टेम। इट इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कंडेंस विथ सर्कुलर रिंग्स। उसके ऊपर देखो आप लोग कैसे रिंग दिख रहा है आपको, with many circular ring like nodes। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, these are the circular ring like nodes, इसके ऊपर ऐसे दिख रहा है ये, these are the circular ring like nodes। so adventitious root develop at the lower side में क्या डेवलप हो रहा है, adventitious buds। तो ये इतना रखो, it is underground part of the stem, it grow vertically downward in the soils, it is a condensed structure and having nodes, circular manners nodes, adventitious root develop on the lower side, it also develop adventitious buds जिससे नया शूट सिस्टम निकलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो एग्जांपल इज अ कोलोकेशियम और यहाँ एमोर्फोफाइलस, ये एग्जांपल है उसके कोरम के। कोरम के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे
एक और हम हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट is a subaerial modification of stem. Subaerial modification of stem. So now in the subaerial modification of stem, the पहला पार्ट है ट्रेलर। पहला पार्ट कौन सा है? ट्रेलर। ओके, सो द शूट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड विदाउट इंटरवल। तो इसमें देखो ये प्लांट जो ग्रो होता है, मैं आपको यहाँ पे प्लांट का डायग्राम बताता हूं, मैं जानबूझ के डायग्राम नहीं लिया। एक पॉइंट से ग्रो होता है एंड इट डेवलप मेनी ब्रांचेस, ऐसे। दिस आर ट्रेलर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेलर। पॉइंट कहां से ग्रो हो रहा है? एक ही जगह। दिस आर, तो पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज अ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इट स्प्रेड, द शूट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड। कहां पे स्प्रेड हो रहा है? पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड होता है। ओके, विदाउट एनी इंटरवल, विदाउट एनी इंटरवल स्प्रेड होगा, पूरा फैल जाएगा। ओके, ब्रांचेस और फ्लैट और वर्टिकल। ये ब्रांचेस जो है एकदम फ्लैट रहेंगे या वर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल यूफोरबिया और ट्राइडेक्स। तो ये ट्रेलर। वापस देखो, इन ट्रेलर दीज आर द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ये पहला पॉइंट डाल दूं। should spread over the surface ground without interval. It develop branches flat over the verticals. कैसे डेवलप ब्रांचेस करता है? फ्लैट और वर्टिकल। एग्जाम्पल यूफोरबिया, ट्राइडेक्स। नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग रनर। तो यहां पे देखो रनर, मैं यहां पे एक डायग्राम लेता हूं रनर को आपको दिखाने के लिए। रनर, आपको यहाँ पे मैंने ऑक्जेलिस का डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पे चेक करो। मैं यहाँ पे लेता हूँ, बेटर रहेगा। ऑक्जेलिस का ये आपको ये जो दिख रहा है यहां से यहां तक, दीज आर द रनर। सो दीज आर द स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल ब्रांच। ये देखो, स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल ब्रांच। ये कैसा है? स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल ब्रांच। दे डेवलप एट द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। यहाँ पे ये जो शूट है यहां से डेवलप हो रहा है। तो दे डेवलप एट द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट एंड अराइज नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यहां से बहुत सारे ब्रांचेस अराइज हुआ है, ऐसा ऐसा। ट्रेलर नहीं है, इतना याद रखो। मेनी ब्रांचेस दे आर स्प्रेड ओवर द, ओके। सो दिस डेवलप एट द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। इरेक्ट शूट, यहाँ पे इरेक्ट शूट है, इससे डेवलप हो रहा है। देखो ये ब्रांचेस निकल रहा है एंड डेवलप अ नंबर ऑफ ब्रांचेस। दिस ब्रांचेस स्प्रेड डिफरेंट डायरेक्शन, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। बियर न्यू क्राउन, तो अलग अलग क्राउन यहाँ पे डेवलप किया है। तो डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा प्लांट डेवलप किया है, डेवलप अ डिफरेंट क्राउन। ईच रनर हैज वन और मोर नोड्स। तो इसको एक या एक से ज्यादा नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। नोड्स बियर स्केली लीव्स एंड एक्सेलरी बर्ड्स। तो आपको यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाता हूं मैं खुद से निकाल के ऐसे। सो दीज आर द रनर। यहाँ पे एक मेन प्लांट है ग्रासेस का, ओके। सो रनर स्प्रेड ओवर द सरफेस, दीज आर द रनर्स एंड एट इंटरवल दे डेवलप अ शूट एंड रूट सिस्टम। तो इसको हम लोग ग्रीन रहेगा ये पार्ट, दीज आर कॉल्ड द रनर। सो दे आर स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल ब्रांच। ये ब्रांच कैसे? स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल ब्रांच डेवलप एट द बेस ऑफ द इरेक्ट स्टेम। ये यहाँ पे जो इरेक्ट स्टेम है इसके बेस से डेवलप हुआ है एंड अराइज नंबर ऑफ ब्रांचेस। बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे निकल रहे अराइज। साइनाडोन ग्रास में ऐसे ही दिखता है, ओके। ईच रनर हैज वन और मोर नोड्स, एक और एक से ज्यादा नोड्स रहता है। नोड्स बियर स्केली लीव्स एंड एक्सिलरी ब्रांचेस एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या डेवलप करता है ये? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल साइनाडोन जो ग्रास रहते, बरमुडा ग्रास, दुर्वा बोलते, या ऑक्सेलिस। तो नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग इससे नेक्स्ट वन इज अ स्टोलन। नेक्स्ट वन इज अ स्टोलन। आई होप सबको दिख रहा है स्टोलन। यहां से स्टोलन, यहां पे आपको दिख रहा है ये पार्ट,
मैं आपको दिखा रहा पेन से, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, these are called as stolon. Stolon is a slender lateral branch. ये क्या है? Slender lateral branch. Okay. Now this lateral branch arise from the base of the main axis. Main axis से क्या हो रहा है? Arise हो रहा है. It arise from the base of the main axis. कहां से arise हो रहा है? Base of the main axis. कहां से? देखो यहाँ पे main axis है, इससे arise हुआ है. क्या हुआ है? इससे arise हुआ है. Okay. इट ग्रो अपवर्ड एंड बेंड डाउनवर्ड्स. ये ग्रो कैसे कर रहा है? इट ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है. ध्यान दो यहां पे. सो दे ग्रो अपवर्ड, अपर की तरफ ग्रो हो रहा है. एंड बेंड डाउनवर्ड्स. ओके. एंड टचेस टू द सॉइल. जहां पे टच कर रहा है, इट डेवलप अ शूट सिस्टम. यहां पे क्या डेवलप कर रहा है? ये शूट सिस्टम. इट इज स्लैंडर arising from the base of the main axis. It grow upward, ऊपर grow हो रहा है. Bend downward, touches to the soil and give rise to the new shoot and root system. Okay, so example strawberry में आपको next example समझने के लिए strawberry, mentha और jasmine. These are the including. इसमें include होता है stolon में. किसमें होता है? stolon में. अब इस stolon के पास हम लोग next जाएंगे सकर. किसमें जाएंगे? सकर. सकर, आपको ये डायग्राम दिख रहा है जो सकर, देखो यहां पे. इट इज अ रनर लाइक ब्रांच बट इट डेवलप अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. जमीन के अंदर ग्रो हो रहा है. इट इज अ रनर लाइक ब्रांच बट डेवलप बिलो द सॉइल सरफेस, एंड इट अराइज वर्टिकली. ये अराइज कैसे हो रहा है? एक साइड में वर्टिकली अराइज हो रहा है, अबाउ द सॉइल. इट अराइज वर्टिकली अबाउ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली. ये देखो स्ट्रेट ग्रो नहीं हो रहा है, ऐसा ऑब्लिकली ग्रो हो रहा है. सो रनर लाइक, इट इज रनर लाइक ब्रांच. इट डेवलप फ्रॉम द एक्साइल ऑफ द स्केली लीव्स. स्केली लीव्स के एक्साइल से डेवलप हो रहा है. एंड इट डेवलप अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. इट ग्रो हॉरिजेंटल टू द सरफेस ऑफ द सॉइल. सरफेस सॉइल से कैसे ग्रो हो रहा है? horizontal below the soil, and it come above obliquely and develop shoot and root system, and hence it is also called as the underground runner. तो ये क्राइसेंथम का जो एग्जांपल है, एस्टर फ्लावर जो आता है उसको ऐसे रहता है, पता नहीं चलता प्लांट यहाँ पे लगा है और साइड से निकल के दूसरा प्लांट ग्रो करता है. तो ये रनर अंडरग्राउंड रनर है जो हॉरिजेंटली बिलो द सॉइल ग्रो करता है, और जहां सॉइल है ना वहां पे ऑब्लिकली आउटसाइड बाहर आता है. सो दीज आर कॉल्ड एज अ सकर. तो सकर के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ऑफसेट. नेक्स्ट पार्ट इज अ ऑफसेट. तो ऑफसेट, ओके. सो व्हाट इज ऑफसेट? दीज आर द ओनली वन इंटरनोड्स लॉन्ग रनर. तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं यहां पे. ओनली वन इंटरनोड्स लॉन्ग, एक ही इंटरनोड्स लॉन्ग है. And they found in aquatic plants, especially in Pistia, and they help in a vegetative propagation. इसमें help करता है vegetative propagation. Example Pistia ecornia. तो इतना देखो ऑफसेट्स आर द वन इंटरनोड लॉन्ग. तो ये कैसे डेवलप होता है ये भी बताता हूं आपको मैं. ये डेवलप जैसे होता है, ये साइड से मेन एक्सिस से डेवलप होता है, शॉर्ट है, एंड हियर इट डेवलप another plant. So it help on a vegetative propagation. So now this part is called the offset. So these offset, when they are break or degenerate, it separated plant and help for the vegetative propagation. तो example ये पिस्टिया में पाया जाता है. एग्जाम्पल किसका है? पिस्टिया का है. They are called as offset. So now the offset के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे another modification of the stem, aerial modification of stem. So in aerial modification of stem में पहला है thorn. So it is a hard, pointed, steep-like structure. पहला पॉइंट इतना याद रखो. It is a पहला लिखने के, it is the aerial modification of stem. It is a hard, pointed, steep-like structure. It is a modification of axillary bud. Axillary bud का modification है. It provide protection against browsing animals. जो animals plant खाते हैं उसके against ये बचाव करता है. Also reduce the transpiration rate. Example Citrus duranta. So what is thorn? What is thorns?
एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इट इज अ हार्ड पॉइंटेड, जो दिख रहा है वही लिखने का, इट इज अ हार्ड पॉइंटेड स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बर्ड का। तो इतना थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, याद रखो। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अभी काटे हैं तो प्रोटेक्शन देना ही है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल। तो एग्जांपल कौन सा है? सिट्रस डुरंटा, ये एग्जांपल एरियल मॉडिफिकेशन में। चलो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में हम लोग देखते हैं फाइलोक्लेड्स। तो आपको यहां पे देखो, ये कैक्टस दिख रहा है आपको, दीज आर द फाइलोक्लेड्स। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे लीफ रिड्यूस इनटू द स्पाइन and the stem is modified to the leaf-like structure, and these are called as the phylloclades. They are green, flattened structure. पूरा कैसे रहता है? green, flattened structure. It has distinct nodes and internodes. तो आप लोग देख सकते हैं ये nodes और internode distinct दिख रहा है आपको, काटे हैं वहां पे nodes, बीच में है वो internodes. It is a thick, fleshy and store water in the form of mucilage. In the form of mucilage. So these are, and it perform a photosynthesis. Main function क्या है इसका? Stem perform the photosynthesis. Phylloclade perform the photosynthesis. Example Opuntia. So again I will repeat. What is phylloclades? It is a modification of stem, or it is a flat, green, perform photosynthesis. Okay. It has distinct nodes and internodes. Leaves are reduced into spine. Stem perform the photosynthesis. It is a big, thick, fleshy, store water in the form of mucilage. Example Opuntia. तो ये हुआ आपका एरियल सब एरियल मॉडिफिकेशन में। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ क्लैडोड। क्लैडोड, ये आपको शतावरी पता है, ओके पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट में शतावरी यूज किया जाता है। तो एक क्लैडोड, ये आपको लीव लाइक स्ट्रक्चर, ये लीव्स नहीं है, ये स्टेम है, इसको क्लैडोड बोलेंगे। सो दीज आर द ग्रीन ब्रांचेस, ये दिख रहा है आपको, ये दीज आर द ग्रीन ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यूजुअली वन इंटरनोड लॉन्ग। तो ये लिमिटेड स्ट्रक्चर है, ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग। इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सो लीव्स आर रिड्यूस इनटू द स्पाइन, इसको जो स्पाइन छोटे छोटे से स्पाइन रहते हैं, सो लीव्स आर रिड्यूस इनटू द स्पाइन। शतावरी को क्या मिलता है? स्पाइन। तो लीव्स आर रिड्यूस इनटू द स्पाइन, इसे छोटे छोटे से यहाँ पे स्पाइन रहेंगे, लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन एंड स्टेम मॉडिफाई इनटू द क्लैडोड व्हिच परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस एंड रिड्यूस अ ट्रांसपिरेशन रेट। एग्जाम्पल एस्पेरेगस। तो ये हुआ क्या? क्लैडोड। देखो क्लैडोड आया तो पहले आएगा, इट इज अ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। इट इज अ ग्रीन ब्रांचेस, लिमिटेड ग्रोथ, वन इंटरनोड लॉन्ग, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इतना याद रखो। एस्पेरेगस शतावरी बोलते हैं इसको, ये खाने में भी अच्छी लगती है। अभी नाउ द नेक्स्ट वन क्लैडोफिल्स। कुछ दिख रहा है आपको लीव्स के ऊपर, थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्लैडोफिल बोलते हैं। These are the leaf-like structure born in the axil of the scaly leaf. कहाँ पे born हो रहा है? Axil of the scaly leaves. Upper half is a leaf. Upper half, ऊपर ये upper half जो दिख रहा है आपको, these are the leaf. And lower half is a stem. Lower half यहाँ पे दिख रहा है, these are stem. Example Ruscus. तो वापस जो क्लैडोफिल is a aerial modification of stem. दिख रहा है? ये आपको अलग से पार्ट दिख रहा है। Okay. These are the leaf-like structure born in the axil of the scaly leaves. कहाँ पे born हो रहा है? Axil of the scaly leaf. Upper half is a leaf-like structure, lower half is a stem-like structure. Example Ruscus. इसका एग्जाम्पल क्या है? Ruscus. Okay, now the next हम लोग, ये हुआ आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन। ओके, तो स्टेम के मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने अप टू रस्कस तक देखा है। आई होप आपको ये पार्ट स्टेम का समझ में आया होगा। बहुत इजी है, वही पॉइंट्स रिपीट हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो इस सेशन में हम लोगों ने पूरा स्टेम कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टेम के बाद जाएंगे लीव्स के ऊपर और लीव्स का पूरा खत्म कर देंगे। तो ये हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देखा, सब एरियल मॉडिफिकेशन देखा एंड एरियल मॉडिफिकेशन। ओके, तो आगे याद रखो लीव्स वाला पार्ट आने वाला है, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू आज के सेक्शन के लिए। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट आया था तो हम लोग को मैनेज कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हुई, सॉरी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ और बहुत इजी है, बहुत दो पॉइंट्स लिखना है, डायग्राम निकालो, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, बाय, टेक शब।